एक आत्मा है कर्ता, और कर्म कोपादयोमी, कोपादय क्रोधादिक कर्म। जब क्रोधादिक कर्म बोलते हैं तब भाव कर्म समझना, और जब ज्ञानावरणादि बोले तो समझ लेना द्रव्य कर्म। जब द्रव्य कर्म की बात करनी होगी तो वे ज्ञानावरणादि शब्द बोलेंगे, जब भाव कर्म की बात करनी होगी तो क्रोधादिक बोलेंगे। तो क्रोधादिक मेरे कर्म हैं, वही भाव हो गए ना अपने विकारी करने के भाव, ये मेरे कर्म हैं और मैं इनका करता हूँ। एको कर्ता चिदेह में, एक चैतन्य आत्मा है कर्ता। कर्म कोपादयोमी, और क्रोधादिक है मेरे कर्म। ये क्या है? इति अज्ञानाम, ऐसी अज्ञानियों की मान्यता है। इति अज्ञानाम समित महता कर्तिम प्रवृत्तिम, ये अज्ञानियों की कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति की मान्यता है। इसे समता अभिता समय तुम, मैंने चारों तरफ से समन करती हुई जो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, मैं उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार करता हूँ। ये पहले कलश में बात कही थी, तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कह रही थी कि मैं करता हूँ, रागादिक भाव मेरी कर्म है, इसका नाम है अज्ञान, और इस अज्ञान को नाश करना वाले ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ भी यही कह रहे कि क्रोधादि भाव माने विकल्प, पर मैं करने धरने के विकल्प, ये है कर्म, और भगवान आत्मा है कर्ता। ये सब हमें मालूम नहीं पड़ता, मैं तो ज्ञाता हूँ, क्योंकि करोति क्रिया में ज्ञाता ज्ञान क्रिया, और ज्ञान क्रिया में करोति क्रिया भाषित नहीं होती। तो बराबर वहाँ मिलान किया ना उन्होंने, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वो उन्होंने समापन में ये कह रहे कि इस तरह हमने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञाता ज्ञाता है और कर्ता कर्ता है। अब दो में से आप एक ही बन सकते हो, ज्ञाता बन सकते हो या कर्ता। काय के? रागादि विकारी भावों के, मिथ्यात्व रूपी विकारी भावों के, इनके पर के तो सवाल ही नहीं है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये जो मानते हैं ना हम पर के कर्ता नहीं है, ये पर में कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन जो ये मानते हैं कि हम करते हैं वे तो करते होंगे ना। कहते पर के मामले में जो मानते हैं वे भी नहीं है करते, और जो नहीं मानते वे भी नहीं करते। अब राग के मामले में सुनो, राग माने मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम सब। ये राग के मामले में जो मानते हैं कि हम इनके कर्ता हैं, उनको अशुद्ध निश्चय में कर्ता कहता है। जो मानते हैं वो अज्ञानी को कहा ना अज्ञान भाव का कर्ता, और जो नहीं मानते हैं उनको अकर्ता कहते हैं, और अकर्ता माने ज्ञाता। अब अकर्ता और ज्ञाता में क्या फर्क है? अकर्ता में तो सिर्फ उसके कर्तृत्व का निषेध आया, लेकिन वो क्या करता है ये नहीं आया, तो फिर वो कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। तो इसमें वो उसका ज्ञान भी आ गया। आप समझिए ना, कर्ता से अकर्ता कहने में तो क्या नहीं करता है ये आया, वो करता क्या है। फिर ऐसा लगता ना हमें कि हम पर में भी कुछ नहीं करें और राग द्वेष अपने विकार में भी कुछ नहीं करें, तो फिर करें क्या? कि तुम्हारा जानना देखना स्वभाव है ना, तो वो करो ना, क्योंकि इसे काम चाहिए, इसे बिना काम के नहीं रह सकता है। तुम जानो देखो करो। अभी आपको ऐसे यहाँ ये ड्यूटी लगा दी कि आप यहाँ पर ऐसे ये लगाओ, ये करो, ये झाड़ू लगाओ, सफाई करो, बेंच लगा दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, सब बता दी ना। फिर ये कह दिया एक आदमी को, भाई आप यहाँ से खड़े रह के शांति से 1 घंटे तक प्रवचन होगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और इसको जरा आप ध्यान रखो, देखो। तो ठीक है देखूंगा तो मैं, लेकिन काम तो बताओ मैं करूं क्या? कि भाई ये बहुत बड़ा काम है, देखना। क्या ये तो इसको देखने वाला काम होगा क्या? यदि हम उससे कह दें कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो, तुम अपने को देखो क्या, तो ये कहेगा कि मेरी नौकरी छुड़ाना चाहते हैं,
ये मेरे को इस क्षेत्र से हटाना चाहते हैं, मेरे को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं ना, क्योंकि इनकी सीट में छीन लूंगा। इसलिए जे मतलब तुम कहोगे तुम अपने को देखो, क्यों? ये तो किसी की समझ में ही नहीं आता है। तो वो यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया सहज ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना काम है ना। कि वो तो कहता है कि नहीं नहीं ठीक है, वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन और भी बताओ, मैं डबल करूँगा। तो वे कहते डबल कर ही नहीं सकते हो ना। जो परने के पर का और बेकार के करने का भाव करोगे तो उतना ही ज्ञान क्रिया में तुम्हारी कमी आ जाएगी। अंतर मुहूर्त को ही तुम अकेली ज्ञान क्रिया के करता रहो, ख्याल में सुनना, तो केवल ज्ञान हो जाए। बोलो ये कितना बड़ा काम है, लेकिन ऐसे काम नहीं दिखता। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं कि ठीक है चलो एक काम तो मिल गया मुझे, क्या कि अब मैं सब ज्ञाता दृष्टा रहूंगा, सबको जानता दिखता रहूंगा। क्या तो कहते हैं कि तुम करता तो तू है ज्ञान क्रिया का, लेकिन तुझे करना कुछ नहीं है। क्या बाबू जी, क्या नहीं करना कुछ नहीं, ज्ञान भी नहीं करना है तुझे। अब घबराता है। अभी तो ज्ञान करने को बोला था ना, कि ज्ञान भी नहीं करना है कि क्या क्या कह रहे, अब क्या कह रहे कि तुम करता तो तुम ही रहोगे ज्ञान क्रिया के, समझना। तुम्हारा वो कर्तव्य तो नहीं छीन रहे, वो हम कर्तव्य तो किसी दूसरे को नहीं सौंप रहे, लेकिन तुम्हें करना कुछ नहीं है। क्यों? कि वो ज्ञान तो सहज होता है। क्या धन कुमार जी, वो जानना तो होगा, तुम्हारा स्वभाव है भाई साहब। एक दीपक से कहो कि तुम कुछ नहीं करना, जलते रहना, उसे जलने को क्या करना? जलना तो उसका जीवन है, जलना तो उसका स्वभाव है ना। क्यों? तुम्हें जानने देखने के लिए क्या करना है बोलो? इसलिए तुम्हें क्या कर रहे हैं जी? तेरे जानने के जो कर्तृत्व का बोझा है वो निकाल रहे, जानना नहीं छीन रहे। तुझे ऐसा लगे एक काम मुझे करना है, ये मुझे करना है, तो कहते करता तो तू ही है, वो तू ही करेगा, तेरी परिणति की पूरी जिम्मेवारी तेरी ही है, लेकिन तुझे करना कुछ नहीं है। क्योंकि वो एक सहज क्रिया है, वो होगा, होता ही है जानना। इसका नाम अनंत पुरुषार्थ है, इसका नाम वो पानी का उदाहरण देकर यहाँ से तोड़ फोड़ करके ला करके और उसी का उसी में मिलाना के बोलते हैं ना, वही है, उसी को उस रूप में प्रस्तुत किया था। सुनिए ना, वो जानने तो कि जानने का क्या करना, जानना तो मेरा स्वभाव है। अग्नि को जलना है, अरे अग्नि का जलना तो उसका स्वभाव है, उसे स्वभाव के अग्नि के लिए क्या करना है बोलो? कि सहज ज्ञाता दृष्टा रहना है, जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, और यही मेरा स्वभाव है, और उसमें ही तेरे को रहना है ना? तो फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि भाई तुम ऐसा कह तो रहे हो, लेकिन फिर ये काम कौन कर जाएगा, फिर ऐसा कैसे होगा, फिर ये कैसे होगा, फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर ये नहीं होगा। अभी आपको क्या पता, आप तो उपदेश दे रहे हो, फिर लेकिन सुबह 5 बजे उठ के हमको एक एक कमरे में जा करके सबको जगाना पड़ता है, सबको पकड़ के लाना पड़ता है। 3 दिन तक हम नहीं करें तो सब चिड़ियाँ हैं उड़ जाएंगी। मतलब वो अच्छा, यदि सचमुच तू सहज ज्ञाता दृष्टा रहना चाहता है और रह सकता है और रह गए हैं, तो फिर छोड़ दे। तो फिर ये सब होगा क्या? नहीं, ये होगा। तुम सहज ज्ञाता दृष्टा रहे तो तेरा काम तो क्या है कि जानते रहना है ना, तो ठीक है। फिर ये नहीं हुआ रमेश जी, क्या तो फिर क्या होगा कि तुझे तो तेरे जानने के काम में कहाँ दिक्कत है? तू जान लेना कि कोई नहीं हुआ है, तू ये जान लेना कि कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं बोला,
तेरे जानने वाले काम में क्या फर्क पड़ रहा है? तेरे से एक कहाँ कहा था कि तू ऐसा जानना, जैसा होगा वैसा जानना है ना। जैसा हो रहा है तेरे को तो सहज भाव से वैसा ही जानना है ना, क्यों? तो रमल जी साहब ने और सब शास्त्रों ने, आज हमारी अन्ना जी चर्चा भी हुई थी कि भाई जैसा हो रहा है ना वैसा जानना है ना, चाहे वो होने रूप हो वो चाहे नई रूप हो। तेरे जानने वाले काम में तेरे को क्या अंतर आया? कि नहीं नहीं नहीं, फिर इसको नया काम चाहिए कि नहीं नहीं, पर को नहीं जानना, अपने को जानना। तो टोलरमल जी कहते हैं कि तू तो कोई विकल्प मत कर, जो भी जानना हो उसे होने दे, उसको बदलने की कोशिश मत कर, क्योंकि अनंत काल पहले इस समय तेरी ज्ञान का गे कौन बनेगा वो अनंत काल समय के पहले से नक्की है। और उसके गे बनने से तेरे को रंच मात्र भी बंद होने वाला नहीं है। चाहे तुम भगवान आत्मा को जान और चाहे उसे जान, घबराना नहीं। उतनी समझ नजरा, यहाँ तक कि छपक श्रेणी में भी जब तू अंतर्मुहूर्त के पहले में केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, उस समय भी पर को जानता रहेगा तो भी उतना ही कर्म क्षय होते चले जाएंगे, और स्व को जान रहा होगा तो भी उतना ही कर्म होते चले जाएंगे। क्यों? कि वो अर्थ संक्रांति होती है ना, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को, एक गुण से दूसरे गुण को, एक पर्याय से दूसरी पर्याय को, द्रव्य छोड़ के पर्याय पर पर्याय को द्रव्य, ऐसा होता रहता है। और वो आत्मा तेजी से आगे बढ़ता रहता है। तो उससे तुझे क्या करना कि पर जानने में आए चाहे स्व जानने में आए, तू तो सहज हो जाना कि नहीं नहीं नहीं, फिर वो आगे तो असंक्रांति नहीं होती है ना, तो नहीं होगी। फिर अकेला स्व ही जानने में आए तो अकेला स्व जान, तेरे को उसमें कुछ नहीं करना है, समझ गए ना? तो सहज भाव से ज्ञाता दृष्टा तेरे को रहना है। मैं जानने के सिवा जो तेरा काम तुझे कर्म में है वो काम ऐसा है कि वो सहज भाव से होना ही होना है। एक बरस में तुम 18 बरस से 19 बरस के हो जाओगे, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ा? चाहे सोते रहो, चाहे चलते रहो, चाहे फिरते रहो, चाहे घूमते रहो, चाहे खेलते रहो, चाहे खाते रहो, चाहे पढ़ते रहो, वो तो बढ़ ही रहा है। तुम 18 वर्ष से 19 वर्ष की तरफ 24 घंटे दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो? कोई क्रिया करने से तुम्हारा बढ़ना रुक जाएगा? कि बढ़ना कुछ तेज हो जाएगा? कि कुछ कम हो जाएगा? बोलो, कुछ नहीं। तो ऐसे ही वो कहते हैं ये सहज ज्ञाता दृष्टा रहने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार में तुम्हारे माथे से कर्तृत्व का बोझा उतारा है ना। ये 2 कलश आज हो गए ना, अब आगे कौन सा है तीसरा कलश? अभी समय नहीं है, कल पढ़ेंगे। अब कौन सा? 98 और ये 99 पे खत्म हो गया है। ये 99 का चक्कर खत्म हो जाएगा। कहता कर्म अधिकार में 99 का कलश पे खत्म हो जाएगा ये कर्ता कर्म अधिकार। कलश 98 98 कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतम् तत्कर्तरि कर्म में करता नहीं अरे
पूरा कर्ता कर्म अधिकार में गहरे अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कर्म में कर्ता नहीं है और कर्ता में कर्म नहीं है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म बोलते हैं ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को, भाव कर्म बोलते हैं मोह राग द्वेष आदि भावों को, और नो कर्म बोलते हैं कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले सब संयोगों को, शरीर आदि। जो द्रव्य कर्म है ना, उसमें कर्म 2 प्रकार के हैं, घातिया और अघातिया। जो घातिया कर्मों के उदय से होते हैं उन्हें बोलते हैं भाव कर्म, खासकर मोहिनी कर्म के उदय में। और जो अघातिया कर्मों के उदय में होते हैं उन्हें बोलते हैं नो कर्म। घातिया कर्मों में मोहिनी कर्म के उदय से जो होते हैं उन्हें बोलते हैं भाव कर्म, और अघातिया कर्मों के उदय से जो चीजें प्राप्त होती हैं उन्हें बोलते हैं नो कर्म। तो वास्तव में भाव कर्म और नो कर्म तो कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाली स्थिति है। आप ये तो जानते ही होंगे, इतने दिनों अध्ययन करते करते हो गए यहाँ कि 8 कर्मों में 4 घातिया और 4 अघातिया होते हैं। तो उनमें अकेले मोहिनी कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के उदय में जो मिथ्यात्व होता है वो, और चारित्र मोहिनी के उदय में जो राग द्वेष होते हैं, 25 कसाएं होती हैं, इन सब भजन का नाम भाव कर्म है। बाकी 3 को छोड़ दो। अब अघातिया कर्म के उदय में जैसे नाम कर्म है, तो नाम कर्म में क्या, बस ये जो शरीर की स्थितियां हैं ना, वो सब नाम कर्म के उदय में बनती हैं। जैसे गति है, जाति है, जो नाम कर्म के भेद है ना, कि मनुष्य गति में आ गए तो हम मनुष्य हो गए, तो मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया, औदारिक शरीर प्राप्त हो गया। तो ये सब नो कर्म कहलाते हैं। आयु कर्म, वेदनी कर्म के उदय में अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले, वे सब। तो इस तरह से इस आत्मा से संबंधित जितने संयोग हैं उन सब का नाम नो कर्म है। जिसमें शरीर मुख्य है, फिर स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा आदि ये सारे पदार्थ हैं, ये सब नो कर्म कहलाते हैं। अब वो ये कहते हैं द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये तो स्पष्ट रूप से पुद्गल के परिणमन है। ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म भी कारवान वर्णा से बने हुए हैं, जो पौद्गलिक है। और ये शरीर आदि बाह्य पदार्थ, ये भी सब एक पुद्गल के ही मुख्य रूप से निर्माण है। स्त्री पुत्र आदि में हम चेतन और अचेतन का मिला हुआ रूप भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मुख्यता पुद्गल की ही है। तो कहते हैं कि कर्म और नो कर्म, और तीसरा हुआ भाव कर्म, वो आत्मा का विकारी परिणाम है। तो कर्म और नो कर्म का तो ये भगवान आत्मा करता है ही नहीं। चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो वो, और चाहे अज्ञानी आत्मा हो वो, दोनों ही ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों के और शरीर आदि नो कर्मों का कर्ता नहीं है। और भाव कर्म जो हैं उनका अज्ञानी आत्मा कर्ता कहा जाता है। कहा जाता है माने वो अपने को मानता है कि मैं करता हूं, इसलिए कर्ता कहा जाता है। और ज्ञानी आत्मा उनका भी राग द्वेष मोह भावों का भी कर्ता नहीं है। तो तीनों प्रकार के जो कर्म हो गए ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों का कर्ता ये आत्मा, ज्ञानी आत्मा नहीं रहा। ये हमने सारे कर्ता कर्म अधिकार में पूरी मेहनत करके ये बात ही स्पष्ट की है।
अब वो अंत में कहते हैं निष्कर्ष के रूप में, ये नक्की हो गया कि कर्ता कर्मणि नास्ति। कर्ता माने भगवान आत्मा, और कर्मणि माने कर्मों में, माने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्मों में नहीं है। कर्ता कर्मणि नास्ति, नास्ति नियतम कर्मापि तत्कर्तरि। और ये जो कर्म है 3 प्रकार के, ये भी कर्तरि माने भगवान आत्मा में नहीं है। द्वंद्वम विप्रति सिद्धते यदि तदा का कर्ति कर्म स्थिति। जब दोनों ही तरफ से ये बात भली प्रकार निषेध कर दी गई, तो फिर कर्ता कर्म की स्थिति कैसे बन सकती है? उनमें कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? माने होता ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ज्ञाता ज्ञातरी, ज्ञाता मान जानने वाला आत्मा आत्मा में ही है, और कर्म कर्मणि, और कर्म कर्मों में ही है। व्यक्तेति वस्तु स्थिति सदा, सदा ये वस्तु की स्थिति अत्यंत स्पष्ट है। व्यक्त है माने हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी है। इसमें समझने समझाने की ज्यादा बात ही नहीं है, आचार्य कहते हैं। और इतना समझा चुके ना, इसके बाद तो ये स्थिति रहती ही नहीं है। नई पत्थे बत नान टीति रसभा मोहस तथाप एष किम, कि मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि ऐसा होने पर भी यह मोह नई पथ्य में किस प्रकार कैसे नाच रहा है। अहो, इसका बत माने मुझे बहुत आश्चर्य है। आप जानते हैं कि जो स्टेज पर नाचते हैं ना, इसमें लिखा ना नई पथ्य, माने नई पथ्य माने स्टेज। स्टेज पर यह मोह ना मालूम कैसे नाच रहा है। कहते कि इसमें कुछ है ही नहीं, अपन काय पे नाच रहे हैं। अपन कभी लोग कहते हैं ना कि जी आदमी कुछ है तो कुछ है ही नहीं, किस बात पे कर रहा है, इतना किस बात पे नाच रहा है। अपन बोलते हैं ना, पीछे ताकत तो कुछ है नहीं, पैसे की ताकत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, मान नहीं है, इज्जत नहीं है, कर खाने की व्यवस्था नहीं है, क्यों? और फिर एकदम जोर जोर से बोल रहा है, चाहे जिससे भिड़ रहा है। तो ये कहते हैं कि आश्चर्य है कि काय पे नाच रहा है, इतना किस बात पे कर रहा है, ये समझ में नहीं आता है। माने कर्ता कर्म की स्थिति इतनी स्पष्ट हो गई कि इनमें किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं। इनके अंदर में भयंकर वज्र की दीवार पड़ी है, एक दूसरे में कर्ता कर्म भाव हो ही नहीं सकता है। फिर भी ये मोह नाचता है। माने क्या कि फिर भी मैंने किया, ऐसे कर्तृत्व का अहंकार इस जीव को बराबर बना रहता है। अभी और 1-2 बातें को अपन समझ सकते हैं इस बात को समझने के लिए कि ये अपनी शरीर की स्थिति है, जिसे अपन अपना अत्यंत नजदीक का मानते हैं और जिस पर हम अपना पूरा अधिकार समझते हैं। भाई स्त्री पुत्र हैं और मकान हैं, मित्र हैं, ये हमारी बात सुने और ना भी सुने, है हो सकता है ना। लेकिन अब मैं ये समझते तो है कि इस शरीर पर तो हमारा पूरा अधिकार है ना। ये हाथ तो हमारी पूरी मानता है ना, हम इसे उठो तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करो तो ऐसा हो जाते, जो कहते हैं वो करता है ना। ये है? इतना स्पष्ट है ना। और अब जो कहते हैं कि बाहर से जो इतना स्पष्ट दिख रहा है, थोड़े गहराई में जाते हैं तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक बाल पर भी हमारी नहीं चलती है। ये हम कहते हैं कि हमने उठा दिया तो ये उंगली को मोड़ दी, तो पीछे को मोड़ के बता ना क्या। यदि तू मोड़ सकता है तो पीछे को मोड़, तो आगे को मोड़ दी ना मैंने, तो आगे तो वो अपने आप ही मुड़ती है। आगे को मुड़ना तो उसका स्वभाव है, माने वो तो अपने कान से मुड़ती है, तू नहीं मोड़ सकता है। यानी ये उंगली तो इसके हाथ अनुसार चलती नहीं है, इतना इसके बस नहीं चलता है, फिर भी ये इतना अकड़ता है कि मैंने किया। क्या
इसका नाम मोह नाचता है। माने आश्चर्य ये है कि इसकी जरा भी तो चलती नहीं है और फिर भी ये इतना अकड़ता किस बात पे है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब मोहा नाटयति कथम किम नहीं पत्ते बत, बहुत आश्चर्य होता है कि ये किस बात पे नाच रहा है। कहते इसका कुछ भी तो चलता नहीं है, रंच मात्र भी तो चलती नहीं है। देखो एक बड़ा घर होता है, 4-5 भाई हैं, 3 की शादी हो गई, माँ बाप हैं, सब पूरा कुनबा है, भरा है, सबसे छोटा एक लड़का है जिसकी शादी होनी है। अब उस लड़के की भाभी से किसी ने कहा कि तुम्हारा देवर है तो उससे हमारी लड़की की शादी तुम करवा दो ना। नहीं अभी हमें को नहीं करना है, हम नहीं करेंगे, अभी और 2-4 साल नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते, वहाँ नहीं करते, ऐसा करके बोलती है कि जैसे सब कुछ इसको ही करना है। मैंने जानबूझ करके उदाहरण क्यों दिया कि 3 भाभियाँ हैं, वो भी एक भाभी, उसके लड़के का संबंध होगा तो उससे कोई पूछने वाला भी नहीं है, उसकी सलाह पे कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, न लड़का न घर वाले। क्यों? उसके करने से कुछ भी होने वाला नहीं है और उसके ना करने से उसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन वो इस भाषा में बातें नहीं करती है कि मैं क्या करूँ, जब उसको करना होगा करेगा, कि घर वाले जाने, आप उनसे बात करके देख लो, ऐसी बातें नहीं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना, अभी हम नहीं करेंगे, ये 2 साल नहीं करेंगे, 1 साल करेंगे। मैंने ऐसे इतना अधिकार में बोलती है। तो जो आदमी जानता हो उसकी स्थिति कि एक घर में इसकी 1 गिलास पानी तो ये पूछ कर बिना पूछे किसी को दे नहीं सकती, इसकी ये तो पोजीशन है। और अकड़ती कितनी है, किस बात पे अकड़ती है ये समझ में नहीं आता। बोलते कि नहीं बोलते? तो ऐसे ही कहते इस परद्रव्य में, इन कर्मों में इसका रंच मात्र नहीं चलता है। हम बराबर 76 गाथाओं में, 75 गाथाओं में इस पर विचार करते आए हैं और बहुत गहराई में जाकर हमने देख लिया है कि परद्रव्य में इस आत्मा का रंच मात्र भी कर्तृत्व नहीं चलता। फिर भी ये मोह नाचता है, माने ये ऐसा मानता है कि मैंने किया, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं चाहूँ तो करूँ, मैं नहीं चाहूँ तो नहीं करूँ। तो ऐसी बातें करता है जिसका रंच मात्र भी नहीं चलता है और वो ऐसी बात करता है।